हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे पहला, दूसरा और तीसरे दिन के युद्ध का अध्याय, बाल महाभारत कथा का, क्लास 7th और वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फॉर योर एग्ज़ाम। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। पांडवों की सेना के अग्रभाग में कौन रहा करता था? अग्र होता है आगे। पांडवों की सेना में आगे कौन रहा करता था? सोचो सोचो, जल्दी से। अध्याय पढ़ा होगा आपने, उसके अनुसार आंसर दीजिए। श्री कृष्ण, युधिष्ठिर या फिर भीमसेन? तो पांडवों की सेना के अग्रभाग में कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण। नहीं बच्चों, सबसे आगे रहते थे कौन? युधिष्ठिर भी नहीं, भीमसेन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कौरवों की सेना के अग्रभाग में प्रायः कौन रहा करता था? अब कौरवों की सेना के आगे कौन रहा करता था? दुशासन, भीष्म पितामह या कर्ण? जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। कुछ के मन में क्या आ रहा है? भीष्म पितामह? नहीं, दुशासन। दुशासन जो था कौरवों की सेना के आगे के भाग में रहा करता था। पहले दिन की लड़ाई में पांडवों पर किसने हमला बोला कि वे थर्रा उठे? मीन कांप गए। जिसने कौरवों की तरफ से पांडवों पर जब हमला हुआ ना, तो पांडव क्या हुए? थर्रा गए। थर्रा गए मीन घबरा गए। द्रोणाचार्य ने किया था हमला, भीष्म पितामह ने किया था या कर्ण ने? बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। भीष्म पितामह ने जब पांडवों पर आक्रमण किया पहले दिन, तो पांडव जो थे वह थर्रा उठे, घबरा गए। पांडव घबराकर किसके पास गए? अब पांडव जो थे इतना घबरा गए थे पहले दिन ही युद्ध को देखकर, फिर वह किसके पास गए? युधिष्ठिर के पास, भीमसेन के पास या फिर श्री कृष्ण के पास? ये तो सबका आंसर सही है। पांडव घबराकर श्री कृष्ण के पास गए थे। पांडव सेना के किस नायक ने व्यूह रचना की थी? पांडव सेना का ऐसा कौन सा नायक था जिसने व्यूह की रचना की थी? दुष्टदुम्न, श्री कृष्ण या अर्जुन? कईयों के मन में तो चल रहा होगा अर्जुन, परंतु ये तो गलत है। दुष्टदुम्न ने व्यूह की रचना की थी युद्ध के दूसरे दिन। ठीक है बच्चों, कब की थी? युद्ध के दूसरे दिन। किसके बाण ने भीष्म पितामह के सारथी को मार गिराया? तो जल्दी सोचो, किसका बाण लगा था कि भीष्म पितामह का जो सारथी था गिर गया था? अर्जुन के बाण से, श्री कृष्ण के बाण से या सात्यकी के बाण से? जल्दी बताओ, जल्दी। तो बच्चों, भीष्म पितामह के सारथी को अर्जुन ने नहीं, सात्यकी के बाण से उसके सारथी को गिराया था। सात्यकी के बाण लगा था तो भीष्म पितामह का जो सारथी था वह गिर गया था। दुष्टदुम्न किसका पुत्र था? किसका पुत्र था? सोचो सोचो, ये शायद मैं पहले भी किसी वीडियो में बता चुकी हूँ। दुष्टदुम्न किसका पुत्र था? द्रुपद का, भीमसेन का या फिर अर्जुन का? सोच लिया? अब देखो आपका आंसर सही है या गलत। दुष्टदुम्न बच्चों द्रुपद का पुत्र था। किसके बाण से दुर्योधन बेहोश होकर रथ पर गिर पड़ा? अब दुर्योधन जो था, दुर्योधन को किसका बाण लगा था कि और बेहोश होकर रथ पर ही गिर गया था? अर्जुन के बाण से, भीमसेन के बाण से या नकुल के बाण से? तो बच्चों, दुर्योधन जो था वह भीमसेन के बाण से बेहोश होकर रथ पर ही गिर पड़ा था। भीष्म के
बाणों के शरीर पर लगने से किसे बहुत गुस्सा आया था? जब भीष्म के बाण जो थे शरीर पर लगे थे तो किसको बहुत गुस्सा आ रहा था? सहदेव को, श्री कृष्ण को या अर्जुन को? जल्दी सोचो। सोच लिया? तो भीष्म के बाण जब शरीर पर लग रहे थे तो श्री कृष्ण जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। दुष्टदुम्न किससे बैर रखता था? बैर होता है दुश्मनी। दुष्टदुम्न जो था वह किससे बैर रखता था? द्रोणाचार्य से, भीष्म पितामह से या फिर कर्ण से? तो बच्चों, जो दुष्टदुम्न था वह द्रोणाचार्य जी से बैर रखता था। एक पहले दिन के युद्ध का क्या परिणाम निकला? जब पहले दिन युद्ध हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ था? पांडव काफ़ी डर गए। कौरव भाग गए थे या फिर पांडव भाग गए थे? किसको क्या हुआ था पहले दिन के युद्ध के परिणाम से? तो पांडव जो थे बच्चों काफ़ी डर गए थे। कौरवों की सेना में 3 वीर कौन थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे? कौन थे वो 3 वीर जो पांडवों की सेना का मुकाबला कर सकते थे? अर्जुन की सेना का, अर्जुन का दुर्योधन, भीष्म और कर्ण, भीष्म, द्रोण और कर्ण, या फिर दुष्टदुम्न, दुर्योधन और कर्ण? कौन ऐसे 3 योद्धा थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे? ये कौरवों की सेना के हैं। सोच लिया? देखो अब सही आंसर या गलत? भीष्म, द्रोण और कर्ण जो थे वह सिर्फ वही अर्जुन का सामना कर सकते थे, मुकाबला कर सकते थे। ठीक है बच्चों, इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के ग्रुप में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.